हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो पवित्र हैं, वो सच्चे हैं और उनके जैसा कोई भी नहीं है, ना तो आकाश में, ना इस पृथ्वी के ऊपर और ना ही पृथ्वी के नीचे पाताल में। उनके जैसा पवित्र परमेश्वर कोई भी नहीं है और वो सेनाओं के यहोवा हैं, वो राजाओं के राजा हैं और वो ऐसे परमेश्वर हैं कि उनको देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर उस परमेश्वर के बारे में हमें और कुछ भी जानना है तो उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना होगा। और मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। आज ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सही में वो परमेश्वर जो पवित्र है और जो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, तो क्या वो सभी के साथ है? क्या ऐसे वैसे लोगों के साथ परमेश्वर है? और एक वचन जो मैं बाइबल से पढ़ूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जिब्राइल दूत वो मरियम के पास आ गया। मरियम की मंगनी हो चुकी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और किसी भी पुरुष के साथ उसका संबंध नहीं था। तो स्वर्गदूत ने मरियम से बात की और जब बात की तो मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन से। जैसा इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। अभी देखो, स्वर्गदूत ने मरियम से कुछ बातें की और आगे लिखा है 23 में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो देखो बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत ने बोला कि परमेश्वर की ऐसी योजना है कि वो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और जो मरियम है उसके साथ दूत ने बात की और बताया कि परमेश्वर ऐसा काम करना चाहते हैं, क्या तू तैयार है? तो उसने बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो परमेश्वर के दूत ने ऐसा बताया कि जो लड़का तेरे पेट में आएगा, जो लड़का अभी संसार में आएगा, तो उसका नाम इम्मानुएल होगा, तो जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो सही में परमेश्वर हमारे साथ कब है? आज ज़्यादातर अगर कहीं पर मीटिंग होती है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहाँ पर हाजिर हूँ। सभी लोग ऐसा बोलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हुए ये बात बोलते ही बोलते हैं। तो क्या परमेश्वर सभी जगह हाजिर है? सभी जगह जहाँ पर भी इकट्ठा हो गए तो सभी जगह परमेश्वर आएंगे? तो परमेश्वर के आने का तरीका वो कैसा होता है? सबसे बड़ी बात उसको जान लो। और जो इम्मानुएल है, आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए और उन्होंने अपने कारोबार की जो दुकान थी उसका नाम रख दिया उन लोगों ने इम्मानुएल। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे का नाम भी इम्मानुएल रख दिया। तो क्या इम्मानुएल जो शब्द है वो ऐसे वैसे ही है? तो जो लिखा है परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो ये एक भविष्य वचन है, भविष्य वचन। और ये वचन आजकल जैसे लोग बोलते हैं वैसा वचन नहीं है, ये वचन तो पूरा होना है अभी, और हम वो भी देखेंगे। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ूंगा
उत्पत्ति उसका 11 अध्याय, और यहाँ पर अगर आप वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वहाँ पर जो इस धरती के ऊपर लोग थे, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम अपने लिए एक ब्रिज बनाते हैं, हम अपने लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं कि जहाँ पर हम लोग बिछड़ ना जाएं, हम लोग जुदा ना हो जाएं। तो उन लोगों ने वहाँ पर अपने लिए एक गुम्मट बनाना शुरू कर दिया, गुम्मट। और जब उन लोगों ने ये काम शुरू किया, और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 5 वचन से, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अभी देखो, ये लोग सभी एक मन थे, ये सभी लोग एक चित्त हो गए थे, और इन लोगों ने जैसा सोचा वैसा करना शुरू कर दिया। और जब इन लोगों ने अपने लिए नगर और गुम्मट बनाने लगे तब यहोवा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर वो नीचे आए। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। देखो, खुद परमेश्वर के मुंह के शब्द हैं कि इंसान एक मन के हो चुके हैं। उन लोगों ने जो मन में इरादा लिया हुआ है, तो अभी उस इरादे को पूरा कर सकते हैं, और उनके लिए ये काम अनहोना नहीं है। क्यों? क्योंकि एकता इनके अंदर, एक मन है ये लोग। और फिर क्या हुआ, साथ में लिखा है, इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। अभी देखो, वहाँ पर सभी लोग एक थे, और एक से ज़्यादा थे, न जाने कितने लोग थे वहाँ पर, तो सभी एक मन के, एक चित्त के लोग थे। तो देखो, वहाँ पर परमेश्वर आए, और क्या कर दिया परमेश्वर ने, वहाँ पर गड़बड़ी कर दी, उनकी भाषा बदल दी। अभी देखो, उनकी भाषा बदल गई, तो क्या समझे इस बात को, इस बारे में क्या समझे? परमेश्वर ने उनकी भाषा को बदल दिया, उनके बीच में गड़बड़ी हो गई। तो देखो, क्या बोल सकते हो कि परमेश्वर उनके साथ थे? क्या ऐसा कह सकते हो कि परमेश्वर उनके साथ थे, उनके बीच में थे? तो कई बार परमेश्वर इंसान के बीच में आते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती। एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मूसा का जब उपयोग किया, मूसा इज़राइल प्रजा के लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकालकर बाहर लेकर आए, और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मूसा, ये लोग अपने लोगों के पास जाएंगे, मिस्रियों के पास, और उनसे सोना मांगेंगे, और वो लोग इनको दे देंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो रास्ते में इनके पास सोना भी आ गया था, जब वहाँ से निकले काफ़ी कुछ था इनके पास। और चलते चलते, सफ़र करते करते बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बाइबल से पढ़ूंगा, निर्गमन कूच उसका 33 अध्याय उसके 1 वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और जबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूँगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। देखो, परमेश्वर ने बोला, ठीक है, मैंने जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ प्रॉमिस किया है, वादा किया है, मैं उसको पूरा करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाने वाला। अगर मैं बीच में आ गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें भस्म कर डालूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूँगा। अभी देखो, मैं तुम्हारा अंत कर डालूँगा। ये बात परमेश्वर ने बोली, तो इसका मतलब परमेश्वर उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, परमेश्वर उनके बीच में नहीं आना चाहते थे। उसका कारण बाइबल में लिखा है 4 में, निर्गमन कूच 33, जय बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए ना था रहा। अभी देखो, उन लोगों ने गहने पहने हुए थे, और गहनों की वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क गया उनके ऊपर, और क्या बोला, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। मतलब बुरी बातें, अशुद्ध वस्तु, जिसके वजह से उनके अंदर घमंड आ गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिया। और बाइबल में लिखा है 5 में, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना,
तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत काट डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। अभी देखो, परमेश्वर ने बोल दिया कि इनको निकाल दो, जो जो कहीं कहीं पर भी पहना गहना उसको निकाल दो, मैं नहीं बीच में आने वाला। तो देखो, आज ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर सभी के साथ नहीं है, परमेश्वर साथ में नहीं है। और जो बात करते हैं इमैनुएल की, जो जिब्राइल दूत ने मरियम से बात की थी कि उसका नाम इमैनुएल होगा, तो उसके बाद देखना जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो यीशु रखा गया। यीशु नाम से प्रभु यीशु मसीह को जाना गया। तो आज भी लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना करते हैं, आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटते हैं। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू सारे पाप से क्षमा करता है। तो इमैनुएल नाम का जो शब्द है वो तो कहीं पर दिखाई नहीं देता। और प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस संसार में जीवन जी कर गए, और एक भी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी इमैनुएल शब्द का जिक्र नहीं किया कि मैं इमैनुएल हूँ। और उसके बाद चेलों ने भी कभी कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह का इमैनुएल शब्द है जो नाम इमैनुएल, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। तो इमैनुएल जो नाम बोला था जिब्राइल दूत ने, तो वो क्या था, वो लिखा है। एक बार फिर वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 23 वचन, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अभी देखो, ये तो एक भविष्य वचन था, और ये भविष्य वचन अभी पूरा नहीं हुआ, ये भविष्य वचन अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें अभी समय बाकी है, लेकिन ये वचन पूरा होगा, पूरा होगा, ये वचन पूरा होगा। और इसके बारे में लिखा है बाइबल में, पढ़ेंगे वचन प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए जेरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर अभी ध्यान से सुनना, 3 वचन में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से जय कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये वाला वचन है इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये वचन तब पूरा होगा जब इस संसार का पूरी तरह से अंत हो गया होगा। ये वचन तब पूरा होगा जब शत्रु शैतान को और उसकी सेना को नरक की जो झील है उसमें डाल दिया जाएगा, और जो दुष्ट लोग हैं उन सभी को उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा अपने लोगों के साथ रहेंगे। और एक बार फिर पढ़ूंगा 21 का 3 प्रकाशित वाक्य, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से जय कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। अभी देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। किया नहीं अभी, या किया था, ऐसा नहीं है, बीत गया समय नहीं है, चल रहा समय नहीं है, या ये तो आने वाले समय की बात हो रही है। क्या, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे लोग उनके, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। देखो, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो इमैनुएल है वो अभी तक हुआ नहीं। प्रभु यीशु मसीह का नाम इमैनुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं,
और भी फिल्मी गानों के ऊपर डांस वगैरह भी करते हैं, और भी संसार की जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको भी पूरा करते हैं। और मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे परमेश्वर साथ नहीं है। अगर परमेश्वर ने ये बात मूसा को बोल दी कि मूसा जब मैं इनके बीच में आ गया तो मैं इनको क्या कर दूंगा, मैं इनको ख़त्म कर डालूंगा, मैं इनको नाश कर डालूंगा, इनको जला डालूंगा मैं, तो मैं बीच में नहीं आने वाला। और देखो यहाँ पर सभी लोग एक मन थे और परमेश्वर के खिलाफ थे, परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसके खिलाफ वो जीवन जी रहे थे। तो जब परमेश्वर उनके बीच में आए तो क्या हो गया, वहाँ पर गड़बड़ी हो गई, उनकी भाषा बदल दी। तो ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो इमैनुअल है। अरे इमैनुअल वचन है जो ना, ये तो भविष्य वचन है, ये तो पूरा होने वाला है, लेकिन पूरा उसी के लिए होगा जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। जो मेमने की जीवन की पुस्तक है उसमें अगर उसका नाम लिखा हुआ हो तो वो इंसान 1000 साल का जो राज है इस पृथ्वी के ऊपर करेगा। परमेश्वर का जो डेरा है वो उनके साथ रहेगा, परमेश्वर खुद उनके साथ रहेंगे। और नया जेरूसलम जो बनेगा, उस जेरूसलम में परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो ये एक भविष्य वचन है। परमेश्वर तो साथ रहना चाहते हैं, तो क्या आप परमेश्वर को अपने साथ रख सकते हो? परमेश्वर आपके बीच में आएंगे तो क्या आप जिंदा रह पाओगे, या आपके अंदर कोई गड़बड़ी है? अगर ऐसा कुछ है तो आज अभी उस बात को अपने अंदर से बाहर निकाल दो और परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के साथ डेरा करने के लिए और उसके डेरे के अंदर रहने के लिए क्या करो, पूरी तरह से तैयार हो जाओ। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर उनके साथ डेरा करेंगे और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा, और परमेश्वर उनके साथ होंगे और परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा। तो डेरा करेंगे मतलब वो इमैनुअल होंगे। तो परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब बात मूसा को बोली कि मूसा अगर मैं इनके बीच में आ गया तो इन लोगों को मैं ख़त्म कर डालूंगा, इनको मैं नाश कर डालूंगा, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये लोग हठीले हैं, ये मेरी बात को नहीं सुनते, और मैं इनका अंत कर डालूंगा। तो देख लो, अगर आप परमेश्वर के साथ रह सकते हो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज समय है कि आप उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस वक्त के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर वो बहुत भयानक है, वो भस्म करने वाली आग है। तो क्या आप ऐसे परमेश्वर के साथ रह सकते हो? क्या परमेश्वर जब आपके साथ डेरा करने आएंगे, आपके साथ वो रहना चाहेंगे, तो क्या आप उनके साथ रह सकते हो? फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है कि परमेश्वर वो पवित्र है। तो हमें भी परमेश्वर ऐसा बोलता है कि तुम भी पवित्र बनो और परमेश्वर की समानता में, उसके ही समानता में, उसके जैसे ही बनते चले जाओ। अगर ऐसा करोगे तो ही परमेश्वर के साथ रह सकते हो, तो ही परमेश्वर हमारे साथ हैं। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।